नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह, एस्ट्रो अनिल कुमार में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे केतु की। केतु का नाम सुनते ही लोगों में अजीब सा एक फोबिया सा या डर सा बैठ जाता है, या राहु केतु दोनों का नाम सुनते एक फोबिया सा होता है कि जैसे पता नहीं कौन सा तूफान आ गया। राहु केतु के नाम को ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है, कोई दो बहुत बुरे लोग हैं, कुछ हैं, चले आ रहे हैं तो कह देंगे राहु केतु आ रहे हैं, यानी उनका इनडायरेक्टली मतलब कहने का ये होता है कि ये खराब हैं। तो राहु केतु को इसलिए खराब माना जाता है, पर शायद लोगों को पता नहीं है केतु ऐसा ग्रह होता है जो आदमी के स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को भी इंडिकेट करता है कि क्या आदमी की में स्पिरिचुअलिज्म के लिए कोई थर्स्ट है या नहीं है, क्या ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ सकता है या नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ यह दिखाता है बाथ इन गंगा, होली डिप हम केतु से देखते हैं। कोई भी माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी केतु दिखाता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह केतु देता है। केतु कुछ ऐसी बीमारियां भी देता है जो इजीली डायग्नोज नहीं हो पाती हैं। केतु के बारे में ये कहा जाता है कि यह जुपिटर और मरकरी के साइन में शुभ फल देता है, या यूं कहें राहु और जुपिटर दोनों मरकरी और जुपिटर की राशि में अगर हों तो अमूमन शुभ फल देते हैं, पर इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि ये केंद्र या त्रिकोण में हो, तब शुभ फल देंगे, नहीं तो हो सकता है या खराब फल दें। केतु अगर देखा जाए तो एक ऐसा रहस्यमय ग्रह है जो जब इसकी दशा आती है तो आदमी के कुछ छुपे हुए राज भी निकल कर आते हैं। आइए हम जानते हैं केतु अलग अलग घरों में बैठे, यानी पहले घर में बैठेगा तो क्या देगा, दूसरे घर में क्या देगा, लेकिन इसी के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा अगर किसी भी घर में वो गया, किस राशि में गया, किसके साथ बैठा है और कौन सा ग्रह उसे देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसके फल थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं। पर जो ग्रंथों में दिए गए हैं हम उन्हें एक बार समझने की कोशिश करते हैं। केतु जब लग्न में बैठता है तो आदमी को एक प्रकार से थोड़ा जिद्दी बना देता है। अब केतु यदि लग्न में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है और इसे शुभ ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रह हमारे कौन से होते हैं, बृहस्पति, बुध और शुक्र। शुक्र से यदि बृहस्पति देखा जाता है लगन में तो किसी भी सौंदर्य से संबंधित चीज़ों से में इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। गुरु से अगर देखा जाता है तो धर्म कर्म के प्रति इसकी रुचि बहुत होती है। और यदि यही केतु बुध से देखा जाए तो उसमें एक वाक पटुता आ जाती है, इंटेलिजेंस के एक तरह से बढ़ जाता है, वो किसी भी बात का तुरंत यानी जिसे हम कहते हैं हाजिर जवाब व्यक्ति बन जाता है। यही केतु यदि हमारी फायरी साइंस में बैठ जाए, फायरी यानी अग्नि तत्व राशि में बैठ जाए, जैसे मेष राशि में, सिंह राशि में या धनु राशि में, तो किसी हद तक बहुत आदमी को गुस्सैल भी बना देता है। अपने अपने घर में चेक कीजिए, अगर ऐसा व्यक्ति हो तो उससे सुबह शाम उठकर नमस्कार किया कीजिए। केतु दूसरे घर में आता है, दूसरा घर हमारा एक आय का स्तोत्र भी होता है, तो दिखाता है कुछ टेक्निकल काम करने से कुछ धन वगैरह आएगा। टेक्निकल काम किसी भी तरह का हो सकता है, इंजीनियरिंग भी हो सकती है। अगर कोई लेबर वाला है तो वो भी टेक्निकल काम में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेगा, पर उस व्यक्ति की स्पीच थोड़ी, उसकी आवाज़ जो होती है वो कुछ थोड़ी भरभराट या कुछ स्पीच क्लियर नहीं होती है। यह भी अमूमन दूसरे घर में केतु के होने से दिखता है। तर्क वितर्क करने वाला होता है, बिना बात के तर्क वितर्क करता है जब केतु दूसरे घर में बैठा होता है। केतु जब थर्ड हाउस में बैठता है तो अमूमन भाई बहनों में छोटा बनाता है। यदि भाई बहन होंगे तो उनसे बनती नहीं होगी। केतु थर्ड हाउस में वर्चुअस और वेल्दी भी बनाता है। केतु जब चौथे घर में होता है तो माँ का सम्मान करने वाला होता है, पैतृक संपत्ति आदि से सुख भोगने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति का अमूमन घर में मन नहीं लगता, वह बाहर ज़्यादा अपने आप को रखना पसंद करता है। केतु जब पंचम भाव में आता है, पंचम भाव जो होता है हमारी कुंडली का, वह पढ़ाई का होता है, बच्चों का होता है, साथ ही साथ मंत्र साधना का भी होता है। तो केतु पंचम भाव में किस राशि में गया यह देखना इम्पॉर्टेंट होता है। यदि जुपिटर की
या बुध की राशि में हो तो व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता है। बच्चों से संबंधित कहीं ना कहीं कुछ कष्ट रहता है और पढ़ाई में कोई भी टेक्निकल एजुकेशन करता है। केतु यदि छठे भाव में होता है तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है, लेकिन लड़ाई झगड़े में कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी वजह से भी उलझा रहता है। साथ ही साथ वह किसी ना किसी एक लड़ाई झगड़ा, यानी जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर कहते हैं, तो उस तरह के कार्य से संबंधित पैसा कमाने वाला होता है। यानी वकील भी हो सकता है या इस तरह से कुछ भी कार्य से वो पैसा कमा सकता है। केतु जब सप्तम भाव में होता है तो सप्तम भाव हमारा विवाह का भी होता है। तो जब भी केतु सप्तम भाव में होता है तो एक विवाह में अनऑर्थोडॉक्सी सी होती है, परंपरा से हटकर विवाह होता है, चाहे अपनी पसंद से हो या परिवार वाले कराए, पर कहीं ना कहीं परंपरा का उसमें अभाव रहता है। केतु जब सप्तम भाव में आता है तो कभी कभी ह्यूमिलिएशन भी देता है जीवन में। केतु अष्टम भाव में जब होता है तो एक्सीडेंट, चोट वगैरह भी लग जाती है। अगर केतु अष्टम में है और केतु की अंतर प्रतनता चल रही हो और कोई बीमारी आ गई तो बीमारी आसानी से डायग्नोज नहीं हो पाती और बहुत सीवियर कंडीशन तक उस आदमी को, पेशेंट को पहुंचा देता है। केतु अष्टम भाव में बीमारियों का कारण बनता है, चोट फेट भी लगती है। केतु यदि अष्टम भाव में बैठा है तो गूढ़ विद्या का ज्ञान भी देता है, लेकिन साथ ही साथ यदि केतु किसी अशुभ ग्रह की राशि में बैठा हो तो आदमी को इमोरल भी बना देता है। केतु यदि नवम भाव में बैठा हो तो पिता से कभी कभी थोड़े से सुख का अभाव होता है, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे जब बालक का जन्म हुआ, पिता की कहीं ट्रांसफरेबल जॉब हो, पिता कहीं और रहते हों, यह भी अक्सर देखने को मिलता है। नौवां घर धर्म का होता है, जुपिटर स्पिरिचुअलिज्म का सिग्निफिकेटर होता है, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर गंगा स्नान वगैरह पर बहुत जाते हैं। केतु दशम भाव में यदि केतु होता है तो व्यक्ति को एक यह कहा गया है शास्त्रों में, एक क्रूअल शासक होता है। यानी इसे आज के टाइम में अगर मैं लिबरल मीनिंग इसका निकालें तो किसी का बॉस अगर बन जाए जिसके केतु दशम भाव में है तो एक बहुत ही क्रूअल बॉस हो सकता है। अब क्रूअल बॉस का मतलब ये नहीं है कि मार पिटाई करेगा, बल्कि थोड़ा बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति होता है। ये कभी भी कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करता है। केतु एकादश भाव में पावरफुल और रिनॉन्ड व्यक्ति होता है, विजेता होता है और वेल्दी पर्सन होता है। केतु 12th हाउस में, यदि केतु 12वें घर में होता है तो कभी कभी पैरों से संबंधित बीमारियां दे देता है, चैलेंजेस में जीतने वाला होता है और अच्छी चीज़ों पर पैसा खर्च करने वाला होता है, ऐसा लिखा गया है। अच्छी चीज़ों से मतलब ये है जो ज़रूरत की चीज़ हो, परिवार में सबके काम आती है, ऐसी चीज़ों को खरीदता है। अभी जो ये सब बताए हैं इनके केतु के अलग अलग घरों भावों में क्या फल होते हैं, इनके साथ साथ यह भी देखना चाहिए जितने शुभ ग्रह इन्हें देख रहे होंगे तो शुभ फल बढ़ जाएंगे, अशुभ फल कम हो जाएंगे, और अगर अशुभ ग्रह देख रहे होंगे तो शुभ फल कम हो जाएंगे, अशुभ फल इनके बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे केतु किसी भी व्यक्ति को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कब ले जाता है। केतु तो सबकी कुंडली में होता है, तो क्या सभी स्पिरिचुअल होते हैं? ऐसा नहीं होता। केतु पर यदि जुपिटर का प्रभाव होता है, केतु जुपिटर दोनों साथ बैठते हैं या जुपिटर केतु को बैठता है, तो आदमी के स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को जीवन में बहुत बढ़ाता है। इसे हम एक दो कुंडलियों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी परमानंद सरस्वती का जन्म केतु की दशा में हुआ। इनकी कुंडली में 11वें भाव में बहुत ही खूबसूरत संन्यास योग बन रहा है। 4 ग्रह बैठे हैं, उनमें से कोई ग्रह भी अस्त नहीं है। जुपिटर मीन राशि, संन्यास की राशि से केतु को देखता है, तो इन्हें केतु की बचपन में 3 साल की दशा मिली। बचपन में ही यह इतने बीमार पड़े थे, कोई भी डॉक्टर इन्हें ट्रीट नहीं कर पाया। तब इनके पिता इन्हें लेकर प्रयागराज गए और गंगा में इन्हें 3 डुबकी लगाकर गंगा मैया से प्रार्थना की कि माँ, या तो इसे ठीक कर दो या तुम इसे भगवान अपनी शरण में ले लो। और वहाँ से जब लौटे तो ये ठीक हो गए। इस कुंडली में देखिए कितना खूबसूरत योग है।
मीन राशि में बैठकर जुपिटर केतु को बैठता है। इतने परम संत बने और इन्होंने ही गुरुदेव श्री के.एन. राव सर को मंत्र दीक्षा दी थी। दूसरी कुंडली हम ले रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की। सिंह लगन की कुंडली है। लगन में चंद्रमा और केतु बैठा है। केतु स्पिरिचुअलिज्म का ग्रह है, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो दिखाता है कि मन उनका थोड़ा सा इस तरफ एक झुकाव है। चौथे घर में शनि बैठा है, लगन में बैठे केतु और चंद्रमा को देखता है तो डिटैचमेंट दिखाई देता है। पंचम भाव में धनु राशि में जुपिटर बैठा है। छठे भाव में मंगल, सप्तम में सूर्य और राहु बैठा है। अष्टम में बुध और नवम भाव में शुक्र है। तो पंचम भाव में बैठे धनु राशि में बैठे जुपिटर केतु को और चंद्रमा को देख रहा है। यह भी एक बहुत ही खूबसूरत एक स्पिरिचुअलिज्म का योग बना रहा है। अगली कुंडली हम लेंगे योगी भास्करानंद जी की, जो गुरुदेव श्री के.एन. राव जी के ज्योतिष गुरु हैं। इनकी कुंडली मेष लगन की है। दूसरे घर में शनि बैठा है वक्री और चौथे घर में कर्क राशि में मंगल भी वक्री है। पंचम भाव में केतु है। सप्तम भाव में शुक्र, अष्टम भाव में वक्री बुध और सूर्य बैठा है। नवम भाव में चंद्रमा और जुपिटर एक खूबसूरत गज केसरी योग बना रहे हैं। 11वें भाव में राहु है। दूसरे घर में बैठा वक्री शनि चौथे घर में बैठे वक्री मंगल को देखता है, तो बचपन में ही इन्होंने घर छोड़ दिया था। पंचम भाव में बैठे केतु को नवम भाव से, धर्म स्थान के भाव से जुपिटर केतु को देख रहा है। ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। एक समय ऐसा आया जब गुरुदेव राव सर ज्योतिष को लगभग छोड़ने के लिए तैयार थे। तभी इन्होंने एक दिन इन्हें एक रोल किया हुआ कुछ पेपर्स दिए और कहा, राव इसे जाकर पढ़ना। तो उनका, गुरुदेव मैं ज्योतिष छोड़ना चाहता हूँ। उनका, इस बारे में मुझसे बाद में बात करना, पहले तुम इन्हें पढ़ना। गुरुदेव राव सर उसे लेकर पेपर्स को घर चले गए और जब उन्होंने देखा वो ज्योतिष से संबंधित ही कुछ नए योगों पर और ज्योतिष से संबंधित ही एक ग्रंथ था, जिसे देखकर अचंभित रह गए। तब भास्करानंद जी ने राव सर से कहा कि यह विद्या लुप्त नहीं हुई है अभी, इसका तुम्हारे द्वारा फैलाव होगा। और आज की तारीख में गुरुदेव राव सर को शिवा मूर्ति जी, जो एक संत हुए हैं बहुत बड़े विशाखापट्टनम में, उन्होंने 2010 में भीष्म पितामह ऑफ एस्ट्रोलॉजी का अवार्ड दिया था। और वहाँ उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में देश विदेश में जो ज्योतिष इतना फैल रहा है वह सिर्फ राव की वजह से फैल रहा है। तो इसी तरह इनकी भी कुंडली में स्पिरिचुअलिज्म का बहुत बड़ा योग है। अब आप सबका इसमें एक बहुत ही एक जानना चाहते होंगे, एक उत्सुकता होगी, यदि केतु कुंडली में खराब है तो क्या करें। यदि केतु खराब है आपकी कुंडली में या शुभ फल नहीं मिल पा रहे हैं तो चंडी का पाठ करें, गणेश जी की उपासना करें, अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करें और बुधवार को जाकर मंदिर में गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की और कुछ जानकारी वाली ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा।